आफरीन फातिमा जो कि इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है, असल में वो कौन है और वो क्यों मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया से लड़ भिड़ने के लिए तैयार हैं, वो तमाम सवालात जो आपके जहन में हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आफरीन फातिमा दरअसल इंडिया में रहने वाली एक मुसलमान लड़की हैं जो पूरे इंडिया में मुसलमानों के हक़ के लिए अकेली लड़ रही हैं। मोहम्मद यासीन के बाद आफरीन फातिमा को इंडियन के हिंदुओं ने या यहूदियों ने या वहाँ के गैर मुस्लिम लोगों ने दबोचने की कोशिश की, लेकिन ये बहादुर लड़की यासीन मलिक की तरह डट गई। आफरीन फातिमा दरअसल इंडिया में रहने वाली एक मुसलमान लड़की है जिसके वालिद का नाम मोहम्मद जावेद है और उनकी वालदा का नाम परवीन बीबी है। आफरीन फातिमा के अलावा उनके दो और बहन भाई हैं, लेकिन आफरीन फातिमा की जो काबिलियत है, जो जज्बा है, जुनून है, उसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है। आफरीन फातिमा को बचपन से ही मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ने का बहुत जोश व जुनून था। वो अपनी तकरीर की ताकत से लोगों तक मुसलमानों का पैगाम पहुंचाती थी। अब लास्ट दिनों में जब बीजेपी के कुछ लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गुस्ताखाना अल्फाज कहे, उसके बाद आफरीन फातिमा के वालिद मोहम्मद जावेद ने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया कि नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी करेगा वो मुसलमानों के साथ सीधी दुश्मनी मोल लेगा। जिसके बाद आफरीन फातिमा के वालिद मोहम्मद जावेद को पकड़ लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। अब आफरीन फातिमा ने जब अपने वालिद के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आफरीन फातिमा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन काउंसिल स्टूडेंट्स के हैं, उनकी प्रेसिडेंट हैं, और आफरीन फातिमा अपने इलाके में सबसे ज़्यादा जानी और मानी जाने वाली काबिल लड़की हैं। उन्होंने अपने वालिद के हक़ में आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। उनके वालिद को बिना वारंट, बिना किसी इल्ज़ाम के पकड़ लिया गया और रात के 12-1 बजे के दरमियान उनके वालिद को पकड़ा गया। नेक्स्ट डे उनकी फ़ैमिली को हिरास किया गया। आफरीन फातिमा ये सब बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने एक जुलूस निकालने की ठान ली जो कि वहाँ की हुकूमत और वहाँ के गैर मुस्लिम लोगों के ख़िलाफ़ थी। अब इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के हिंदू लोगों ने, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से ही ऐसे घटिया हथकंडे अपनाती आ रही है, जिसके बाद मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। आफरीन फातिमा ने ये सब किया सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के हक़ के लिए। नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों को सज़ा दी जाए, इस आवाज़ को उठाते हुए आफरीन फातिमा ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। अब देखना ये था कि आफरीन फातिमा की आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। ये आवाज़ उठने से पहले ही वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के गैर मुस्लिम लोगों ने आफरीन फातिमा को अरेस्ट भी किया, उनकी फैमिली को हरास भी किया और उनका घर इल्लीगल करार देते हुए उसको बुलडोज़र के साथ गिरा दिया। अब आफरीन फातिमा ने सपोर्ट के लिए वहाँ के तमाम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई और वहाँ के तमाम मुसलमान आफरीन फातिमा की एक आवाज़ पर एक जान भी हो गए। अब लास्ट में मैं आपको एक बताता चलूँ कि आफरीन फातिमा जैसे कई मुसलमान हैं, बल्कि हर मुसलमान अपने नबी पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। और सबसे अहम बात ये कि जितने भी गैर मुसलमान हैं, जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही इकट्ठे होते हैं। उसकी वजह ये है कि सिर्फ मुसलमान ही ऐसी बहादुर और गैरतमंद कौम है जो अपने आप को, अपने इस्लाम की बका के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। बाकी जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं वो या तो निहत्ते, निडर और यूँ समझ लें कि बेगैरत किस्म की कौम है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद तक ही रहते हैं। लेकिन मुसलमान हमेशा से अपने इस्लाम, अपने कुरान, अपने नबी पाक और अल्लाह ताला के साथ साथ बाकी तमाम अपने मुसलमानों के हकूक़ के लिए खड़े हो जाते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी आफरीन फातिमा की सपोर्ट करेंगे, आफरीन फातिमा को ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में लेकर आएंगे और पाकिस्तान से भी इसके हक़ में जल्द से जुलूस निकलेंगे ताकि उन लोगों को पता चले कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ खड़े हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जज़ाकल्लाह।